जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संस्था के प्रमुख, संस्था अध्यक्ष, वक्त के सदगुरु पूज्य हुजूर महाराज जी, आज के इस सत्संग समारोह में भाग ले रहे सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आज आपके इस गांव में जिला जिंद हरियाणा प्रदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से धर्म और अध्यात्म का शाश्वत सनातन संदेश होने जा रहा। सनातन धर्म उस धर्म को कहा जाता है जिसकी स्थापना स्वयं ईश्वर भगवान ने किया। ये किसी आदमी की बनाई चीज नहीं है। जब उन्होंने हम इंसानों को धरती पर जन्म दिया, हमारे आपके लिए परमेश्वर ने कुछ कानून, नियम, नीति बनाए। इसी भगवान के बनाए नियम को सनातन धर्म कहते हैं। और ये सबके लिए एक ही नियम था। उस समय कोई देश नहीं था, कोई जाति नहीं थी, कोई धर्म मजहब नहीं था। सभी इंसान एक रूप से भगवान के नियम का पालन करते थे। उस परमेश्वर के बनाए सनातन धर्म का सबसे पहला नियम था शाकाहारी होना, यानी अपना पेट भरने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए आप किसी जीव जंतु, पशु पक्षी की हिंसा नहीं कर सकते हो। ये सनातन धर्म का पहला थियरी, पहला नीति, नियम और सिद्धांत है। सनातन धर्म का दूसरा नियम था, इसको गुरुमत का सिद्धांत कहते हैं, कि आपको इस भूल भुलैया जगत में अगर कोई ज्ञान, विद्या, बोध आपको प्राप्त करना है तो आपको उसका टीचर, ट्यूटर, मास्टर, गुरु खोजना पड़ेगा। चाहे दुनिया का कोई ज्ञान हो, चाहे आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो। आप किसी पेड़ पौधे, जंगल, पर्वत, पहाड़ से कोई ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। यानी ये परमेश्वर का बनाया नीति नियम सनातन धर्म कहा जाता। एक तो शाकाहारी रहना, जीवों पर दया करना, तमाम सिद्धांत बाद में बने। दूसरा, किसी गुरु की खोज करो अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना। आत्मा का ज्ञान, आत्मा की रक्षा, अपनी जीवात्मा का कल्याण करना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हम लोग शरीर की रक्षा तो दिन रात लगे हुए हैं। इस शरीर को बढ़िया बढ़िया भोजन देना, बढ़िया बढ़िया कपड़े देना, इसके लिए बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली बनाना, सब कुछ। लेकिन ये शरीर तो एक दिन आपका नष्ट हो जाएगा। एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। आप बचा पाओगे? चाहे आप इस शरीर को कितनों आप इसकी खातिरदारी करो, इसको कितने बड़े बड़े डॉक्टर के पास ले जाओ, लेकिन एक न एक दिन ये शरीर आग में जलेगा। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती ये काया शरीर एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगा। मिट्टी मिट्टी में मिलकर के मिट्टी बन जाएगा। यानी हमारा जीवन केवल शरीर ही नहीं है। अगर केवल शरीर का ही सवाल होता तो हमको आपको पूजा पाठ, धर्म, कर्म की कोई आवश्यकता नहीं थी।
खिलाते पिलाते ये शरीर मर गया, खेल खत्म। लेकिन शरीर के अंत के बाद भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा को रूहे रब्बी अमर कहा गया है। भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न चैलम क्लेदियंता पर न शोषित मारता। इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, हवा सूख नहीं सकती। शरीर तो मरता रहेगा, मिटता रहेगा, कटता रहेगा, पिटता रहेगा, लेकिन आत्मा अजर अमर अविनाशी है। इस तरह हमने आपने कितनी शरीर धारण किया होगा, कितनी शरीर आपने छोड़ा होगा, और अभी ये भी शरीर जब आप छोड़ोगे, मरोगे, फिर किसी शरीर में किसी जगह आपको स्थान मिलेगा। हमारा अगली मंजिल, अगला स्थान इससे अच्छा मिले। वर्तमान में जो जीवन है, इससे बढ़िया जगह हमको आगे मिले, बढ़िया जन्म मिले। इसीलिए पूजा पाठ धर्म कर्म सब किया जाता, बल्कि हमारी आत्मा परमात्मा से मिल जाए तो जन्म मरण का झंझट ही, प्रपंच ही खत्म हो जाए। न हमको आपको नरवाना में, जिंद में, हरियाणा में जन्मना पड़े। और जब जन्मोगे नहीं तो मरोगे भी नहीं, मरोगे नहीं फिर जन्मोगे नहीं। ये जन्म मरण का चक्र कब खत्म होगा? जब हमारी आत्मा एक बार फिर परमात्मा से मिल जाए। और उस परमात्मा की खोज में आज दुनिया में इतनी मेहनत, इतना परिश्रम सब लोग अपने अपने तरीके से कर रहे हैं, लेकिन संत महापुरुष संसार में जन्म लेकर हमको आपको उस शाश्वत सनातन ज्ञान को समझाते हैं कि अगर आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो पहला काम तो जीव हिंसा से बचो। आप अपना पेट भरने के लिए, जबान के स्वाद में, अपने जीवन की रक्षा के लिए दूसरे का जीवन मत लेना। यही तो जन्म मरण का कारण बन जाएगा। अपने जबान के स्वाद के लिए बकरी मुर्गी मारोगे, अगले जन्म में आपको बकरी मुर्गी बनना पड़ेगा। अब ये नियम थोड़ा समझ में नहीं आता कि आदमी बकरी मुर्गी कैसे बन जाएगा, लेकिन भगवान का नियम है। जैसे यहाँ दिल्ली चंडीगढ़ में कानून बना हुआ, आप किसी को गांव में गोली मार दो, पुलिस आप पर डंडा बजाएगी, बच नहीं सकते हो। चाहे आप कितनों बड़े आदमी हो, गोली मार दिया, पकड़ लिए जाओगे तो आपको भी जेल में डंडे बजेंगे। कानून किसी को नहीं छोड़ता। ये भगवान का ही बना कानून है। बकरी मुर्गी मारोगे, अगले जन्म में आपको खुद बकरी बनाया जाएगा। मुर्गी मुर्गा बनकर, पशु पक्षी बनकर आपका जन्म होगा। जैसे समय आप बकरी मुर्गी काट रहे हो, मार रहे हो, अगले जन्म में फिर आपको काटा जाएगा, मारा जाएगा। चाहे गाय मारो, बैल मारो, बकरी मुर्गी मारो। आपकी मिलिट्री में नौकरी लग गई, आप पाकिस्तान के सिपाही से लड़ रहे हो, नियम अलग है, लेकिन अपना पेट भरने के लिए बकरी मुर्गी मार रहे हो। आप खेत में काम करते हो, ट्रैक्टर चलाते हो, हजारों कीड़े मर जाते हैं। आप अपने खेत में कीटनाशक दवा छिड़कते हो, कितने कीड़े मकोड़े, टिड्डी फतिंगे मरते हैं। ये हिंसा लो आप खाने के लिए नहीं मार रहे हो। अगर आप अपनी फसल, धान, गेहूं, चना, मटर, ये सब्जी वगैरह नहीं बचाओगे तो हरियाणा की जनता खाने बिना मर जाएगी। आप ये अन्न और सब्जी पैदा करके दूसरे का प्राण बचाते हो। आदमी को भोजन नहीं मिलेगा, जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए ये हिंसा ये अलग है। आपने दवा छिड़क दिया, कीड़े और मकोड़े, टिड्डी और तमाम फतिंगे मर गए। अब आप जूता चप्पल पहन करके सड़क पर चल रहे, तमाम चीटा चीटी मर जाएंगे। ये भी हिंसा अलग है। अब जूता चप्पल सर पर रख कर तो चलोगे नहीं, पहन कर ही तो चलोगे।
और जूता चप्पल से चीटी चीटा दिन में 100, 200, हजारों मर जाएं। आप मान लो खाने बिना मर रहे, हरियाणा में सूखा पड़ गया, मान लो आपके घर में कोई अनाज सब्जी है ही नहीं, आपके सामने आपके बच्चे भूख से मर रहे हैं, कुछ है ही नहीं, न गेहूँ है, न चावल है, न सब्जी है, न आपके घर में दाल है, न मटर है, न चना है, बच्चे भूखे मर रहे। आप किसी जानवर को मार करके आग में भून कर नमक डालकर बच्चों को खिला दिया आपने, इसके लिए भी भगवान आपको माफ़ कर देगा कि वे अपने बच्चों का जीवन बचा, नहीं तो बच्चे ही मर जाते। चलो अपने 4 बच्चों को बचाने के लिए एक बकरी का जान मार दिया, लेकिन इस समय हरियाणा में आपकी कोई मजबूरी है? आपके घर में किस्म किस्म की सब्जी, किस्म किस्म का अनाज, किस्म किस्म के फल फूल, दूध दही मक्खन घी सब भरा है, फिर भी आप पशु पक्षियों की हिंसा कर रहे हो। आप हत्या करते हो, बकरी मुर्गी सूअर मार कर खा रहे हो आप, और कहोगे हम हिंदू हैं, हम सनातनी। इसको सनातनी कहेंगे? सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल है सत्य हिंसा परमो धर्म। सत्य ईश्वर का सांकेतिक नाम है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। और उस सत्य रूपी ईश्वर भगवान को अगर पाना है तो आपको अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। हिंसा के रास्ते पर, हत्या के रास्ते पर चल कोई भगवान तक नहीं पहुंच सकता। हिंसा और हत्या का रास्ता नरक का द्वार खोलता, आप नरक में डाले जाओगे, भगवान क्या नहीं जाओगे। हिंसा हत्या करने वाले नरक की तरफ जाते, जो अहिंसा के मार्ग पर चलता है वो भगवान के मार्ग पर जाता, परमात्मा की चौखट पर, परमात्मा के दरबार में जाता, उनके लिए दरवाज़ा भगवान का खुलता। लेकिन आज आप देख रहे हो कि पूजा पाठ धर्म कर्म तो कर ही रहे हो, लेकिन ज़्यादातर हिंदुओं का धर्म मांसाहारी धर्म हो गया। कौन धर्म हो गया? कौन धर्म? शाकाहारी धर्म तो लोग छोड़ते जा रहे हैं, और तमाम हिंदू मांसाहारी धर्म। मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, पूजा पाठ में कमी नहीं, लेकिन धर्म का रास्ता गलत।